एपिसोड की जिस एपिसोड को लेकर कल हमने बात करी थी, और हमने आपको कल बताया था किस प्रकार से डीप स्टेट से ये पूरा जो कहानी है, पटकथा है, डीप स्टेट ने लिखी है। क्यों डीप स्टेट पीछे पड़ा है, आज इस पर बात करेंगे। उसका कारण है कुछ। अभी जी कह रहे हैं सर, इंडिया यूएस बेस्ड बिग कंपनी इज अंडर ईडी प्रोब अंडर फेमा ऑल्सो बिग टेक पेनलाइज्ड माइट इंक्रीज अटैक ऑन इंडियन कंपनी। ये भी एक कारण है, और भी बहुत सारे। क्यूआर कोड से दिल का दौरा पड़ता है नितिन जी। हाँ, ये तो है, ऐसा तो होता है, बहुत ज़ोर से पड़ता है। क्या कर सकते हैं, आफत है बड़ी, और हमारी भी मजबूरी हमको दिखाना है। आइए आगे चलते हैं, अडानी केस की बात करें। यूएस केस अगेंस्ट अडानी टारगेट अ क्लोज एलाई इन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो सारा छापे क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है अडानी प्रधानमंत्री मोदी के क्लोज एलाय हैं। मोदी के क्लोज एलाय अडानी। मैं कोई बुरा तो नहीं मानेगा मैं कुछ बोल दूं तो? नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानो आप लोग तो फिर मैं कुछ बोलूं, हिम्मत करूं बोलने की, मोदी के खिलाफ जाने वाली बात बोलूं? जिसका सगा भाई पतंग बेच रहा, दूसरा सगा भाई, सगा खून, एक माँ के पेट से पैदा हुए, दूसरा दुकान चला रहा, तीसरा ऑटो चला रहा, ये अडानी उनका एलाय हो जाएगा? मतलब उसकी बुद्धि मारी गई है, अपने सगे भाई को नहीं बैठाएगा हैं? जिनकी पत्नी आज तक एक नए पैसे का उपभोग नहीं कर पाई, पावर का उपभोग नहीं कर पाई। मतलब दिमाग खराब हो गया उसका, वो बैठ के अडानी को लेकर के आएगा थर्ड पर्सन को। अरे उसके घर में इतनी सारी लंबी लाइन लगी भाई, जिसने अपने घर वालों को नहीं पूछा, बुरा नहीं मानेगा, सच्चाई है, जिसने अपने घर वालों को नहीं पूछा वो अडानी को पूछने जाएगा। मतलब दिमाग ठीक है या इलाज की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से इलाज की आवश्यकता है। आगरा आइए, अच्छे से इलाज कराइए, जाइए। वो ऐसा आदमी है जिसने अपनी माँ को रात में रुकने नहीं दिया था पीएम के ऑफिशियल रेजिडेंस में। पता कर लेना रिकॉर्ड्स में। सुबह लेकर आए, दिखाया पूरा, व्हीलचेयर में बैठा के पूरा घुमाया, हाँ, खुद से धक्का लगा लगा के, और शाम हुई उसके बाद बोल दिया चलो माता जी निकल लो। क्यों? बोले टैक्स पेयर का पैसा है, परिवार के लिए नहीं दिया, देश की जनता का पैसा है, परिवार के लिए नहीं है। समझ ही नहीं पाओगे आप उस चीज़ को, उस भावनाओं को नहीं समझ पाओगे आप। मतलब उसका दिमाग इतना खराब हो गया उस आदमी का कि वो अडानी को ढूंढेगा, तुम मेरे क्लोज एलाई बनो। हैं, अपने घर में तो लोग ख़त्म हो गए हैं। जिसने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया यार, वो क्या किसी के लिए करेगा? बहुत क्लियर बता रहा हूँ। आप में से भी कोई अगर ये आशा बांध के बैठा हो ना दिल में, एक लड्डू फोड़ फोड़ के या फूल उगा के, तुम कमल का फूल उगा के मोदी हमारे काम आएगा, घंटा काम नहीं आने वाला। और अपनों के काम नहीं है, तुम्हारे क्या आएगा? जिसका खून का रिश्ता है एक, जब वो उसके काम नहीं है तुम्हारे क्या काम आएगा? सिंपल लॉजिक है सर। ये अमेरिकन अमेरिकन लोगों से मेरी एक निवेदन है, कृपया कर ये मैरिजुआना और ये जो आप लोग जो कोकीन के शॉट्स लेके जो आप लोग खबरें लिखते हो, जो ट्वीट करते हो, प्लीज़ मत किया करो सर। पता चल जाता है कोकीन की शॉट के बाद का है। थोड़ा थोड़ा दिमाग रखेगा ना एक पैदल आदमी भी, तो उसको पता है क्या हो रहा है ना? फिलाडेल्फिया के कितने सारे वीडियोस दिखाए थे ना हमने, तो कृपया कर फिलाडेल्फिया वाले लोग तो दूर ही रहा करें। कमाल के लोग हैं, कहाँ कहाँ से कहानियाँ बना कर लाते हैं भाई साहब, मतलब हार्ट अटैक आने लगता है कभी कभी तो। शेयरिंग इज़ केयरिंग, धन्यवाद भैया, भाई ऐसे ही शेयर करते रहो आप, ठीक है। एस जे प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो ये स्थिति है। नवीन जी कहते हैं वी हैव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर आकाश मोदी फेवर अडानी। हाँ हाँ, सही बात है एकदम। तो साहब अडानी को टारगेट किया जा रहा है, मोदी का खास है, हमें पता ही नहीं था। और हम तो सोच रहे हैं जो मोदी के अगल बगल है वो कोई खास है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज आप एक बात बोलता हूँ। हो सकता है मेरे डिफरेंसेस हों मोदी जी को पॉलिसीज़ को लेके, हो सकता है मेरे डिफरेंसेस हों मोदी जी को लेके, पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूँ बहुत क्लियरली, ये किसी का सगा नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना मेरा भला हो जाएगा या मेरे क्लोज है, किसी के क्लोज नहीं है, वो किसी के क्लोज नहीं है।
इसको लिख लेना आज अपनी डायरी में, ठीक है। मेरे शब्द हो सकता है आपको चुभ रहे हों, पर सच्चाई है ये। एक बात और बता दूं आगे, ये जितने संगी होते हैं ना सारे ऐसे ही होते हैं, इसको भी लिख लेना। ये किसी के सगे नहीं होते, इन्हें मतलब है अपने काम से, वो काम वो कर रहे हैं बस जैसी आराम, और इसीलिए ये टिके हुए हैं। अगर इन्हें यही फर्क पड़ने लगेगा कि ये मेरा है ये पराया है, तो ये काम नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। कहते ना निर्मोही, निर्मोही होना पड़ता है। और आप सबको गर्व करना चाहिए कि आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके लिए भाई भतीजा कोई नहीं है। कैसा भी हो, कोई पॉलिसी बुरी लग सकती है हमको, कोई चीज़ बुरी लग सकती है, पर जो रियलिटी है वो उससे बदल नहीं जाती। हमेशा याद रखिएगा, कोई एक मुद्दा आपको बुरा लग सकता है, पर उस मुद्दे से यदि आपका एनालिसिस इफेक्ट हो रहा है, फिर आप एनालिसिस करने के लायक आदमी नहीं हो। ये तमाम सारे यूट्यूबर्स और तमाम सारे जो न्यूज़ चलाते हैं उन सब के लिए कह रहा हूँ। अपना द्वेष, अपनी गुस्सा, आपका फ़ायदा नुकसान सब एक तरफ। इस बीजेपी सरकार ने मेरा 50 लाख से ज़्यादा का नुकसान किया था 2003 में। मैंने आज तक कुछ बोला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अलग बात है। न्यूज़ का एनालिसिस एक अलग बात है। अगर हम उससे इफेक्ट हो जाएंगे कि इन लोगों ने तो हमारा नुकसान किया था, तो हम तो इनकी लंका लगाए रहेंगे 24 घंटे, तो आपको सही न्यूज़ तो कभी मिलेगी ही नहीं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, न्यूज़ सही देनी है, इतना क्लियर है। लेट अस बी वेरी क्लियर। हम भी उतने ही निर्मोही हैं, उतने तो नहीं, हाँ, लेकिन कुछ डिग्री कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। सो बहुत सारी बातें हैं, मैं सबका जवाब धीरे धीरे, है ना, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो अब जो सवाल जो है कि आखिर मैटर क्या हुआ, 21-22 का मैटर है। रिश्वत दी, किधर, क्यों, किस लिए की जाए, भारत में। इनको क्या हुआ, कहते हमसे लोन लिया था। अच्छा, तो तुम इतने गधे हो, तुमको यही नहीं पता कि वो रिश्वत देने के लिए लोन ले रहा, तुमने दे दिया, चलो मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारे फेडरल जो एजेंसीज हैं, जो तुम्हारी फेडरल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, तुमने उनमें से कितने लोगों को जेल में डाला? अमेरिका से सवाल है। ये केस तो उन पर चलना चाहिए ना जिन्होंने रिश्वत देने के लिए फाइनेंस कर दिया। अच्छा चलो, आपको तो सब पता है किस किस ने रिश्वत ली, कहाँ ली, चल बताओ कहाँ ली, किधर ली, किसको दी है, क्या हुआ? दुनिया के अंदर डीडेम के बाद, मतलब डीडेम में, जेंडर फ्लूइड में, ओ माय गॉड के बाद में, इतनी भद्द पिटवाने के बाद अमेरिकन्स, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, मतलब अमेरिकन्स को भी शर्म आती होगी, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने का उनका मन करता होगा। इतनी तो इनकी भद्द पिट चुकी है, उसके बाद ये पहली बार ऐसी भद्द पिट रही जो जुडिशल सिस्टम से आ रही है। मेरे को सपना आया रिश्वत दी। अच्छा, कहाँ, किसको, पता नहीं, फिर क्या करना है, फैसला दे दो, फैसला आ गया। कमाल है, गजब भूत ये लोग हैं। मतलब ऐसे नमूने मैंने आज तक नहीं देखे भाई साहब। भाई कहीं क्राइम हुआ, सीन ऑफ क्राइम है, मौका मुआयना बनता है, पंचनामा बनता है, हाँ साहब इधर क्राइम हुआ, हवलदार आएगा, ऐसा ही नहीं बना सकता, हवलदार ही बनाएगा, वो आएगा, मौका मुआयना बनाएगा, नक्शा बनाएगा, इधर से ये सड़क उधर से वो सड़क बनेगा। वो फोटो नहीं खींचती सर, आज भी नक्शा बनता है हाथ से। उसके बाद आपके साइन होंगे, उसके साइन होंगे, वहाँ पंच के साइन होंगे, 5 लोगों के अन्य के साइन होंगे कि हाँ यहाँ पर ये घटना हुई थी। ये तो सिर्फ एक पेपर हुआ मौका मुआयना का, ऐसे सैकड़ों पेपर लगते हैं, तब जाकर एफआईआर, एक छोटी सी एफआईआर, मारपीट की गले हुए पे तमाचा पड़ेगी, एफआईआर होती है ना, तब ये सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ कितने का, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया साहब, करोड़ों रुपए की रिश्वत बढ़ गई। अच्छा, नाम तो बता दो किसको बटी। वो नहीं मालूम। तो फिर कैसे मालूम? ने लोन लिया था हमसे, तो उसने अरबों खरबों का लोन लिया था, पूरी रिश्वत में बांट दी, पता नहीं, पूरी तो नहीं बांटी। फिर न खाता ना बही, जो पगला सेमंकल कहे वही सही, वाह रे बुढ़ऊआ, वाह डिमेंशिया के पेशेंट, वाह रे चर्सी, गजब है। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, ये तो बाहर हो गए, उससे पहले ये इतनी कब्र खोद देना चाहते हैं अमेरिका की कि रिलेशन सारे देशों से ख़राब हो जाए जिनसे डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली
सारा खेल इस बात का है कि भारत से रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के बैठने से पहले इतने खराब करा दिए जाए कि डोनाल्ड ट्रंप बैठकर भी कुछ ना कर पाए। कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे साहब। बहुत बढ़िया, गजब की कोर्ट है। न सबूत मांगती है, न कागज मांगती है, न ये बताते हैं कि रिश्वत कैसे दी, कब दी, कहाँ दी, कितनी दी, किसको दी। नहीं, वो प्रोजेक्ट लेने के लिए रिश्वत दी। सही बात बताएं, अमेरिका की हालत इतनी ख़राब है कि अमेरिका में जाके आप पैसे दे दीजिए और ट्रक भर के आप ड्रग्स निकाल ले जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे डील ही चलता है, सिंडिकेट है, बिल्कुल फिक्स है। आप नहीं कर पाओगे। जो लोग फिक्स हैं उनसे बोल दीजिए, वो आपका पूरा ड्रग्स का ट्रक आपके आंखों के सामने पार लगा देंगे। और आप खूब फ़ोन लगाते रहना कनाडा पुलिस को और अमेरिकन पुलिस को, होमलैंड सिक्योरिटी को लगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, ये बताएंगे कि रिश्वत, अरे तुम अपनी ड्रग्स तो संभाल लो पहले। कमाल के लोग हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 21-22 का मामला है, रिश्वत दी, किसको दी पता नहीं, लेकिन स्टेट पता है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इनमें तो एक में भी भाजपा की सरकार नहीं थी। अब सवाल इस बात का है कि भाजपा की सरकार नहीं थी तो रिश्वत चली गई। ऐसा तो नहीं कि जिनकी सरकार थी उन्होंने नैरेटिव सेट करने में मदद करी हो कि इतने की रिश्वत चली गई। ऐसा होता है ना, जब कोई पैसा आता है तो उसमें बहुत सारा पैसा एक नंबर में, बहुत सारा पैसा दो नंबर में जाता है। कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस कर लीजिए आप, पूरा एक नंबर में नहीं होता। तो वो एडजस्टमेंट जो हुए उसमें जो पैसा शॉर्ट हुआ, क्या उस पैसे को रिश्वत मान लिया? तो कौन सी सरकार है जिन्होंने ये ज्ञान दिया है कि रिश्वत बढ़ गई? कांग्रेस की सरकारों ने, बीजेडी की, डीएमके की और वाईएसआरसीपी की सरकारों ने। यानी विपक्ष के वो कौन सा गठबंधन है इनका? वो बताना कौन सा इंडिया, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ दूसरा है। कमाल का गठबंधन है। खैर, नवीन जी कह रहे हैं मीन्स कांग्रेस टेक्स ब्राइब्स टू ग्रांट प्रोजेक्ट्स। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना इसलिए उचित नहीं क्योंकि विश्व पटल पर भारत की छवि और भारतीय जो बिजनेस उनकी छवि के सवाल है, इसलिए अपन कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकते क्योंकि देश के ऊपर आक्षेप है। चलिए, अब ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है, हम समझाते हैं आपको। ये कहानी शुरू होती है अडानी ग्रीन से। अडानी ग्रीन को एक सोलर प्रोजेक्ट मिलता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट। अच्छी बात है, जिससे 900 मिलियन टन CO2 का उत्सर्जन बचाया जा सकता है। ठीक, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ये। ठीक है, लाखों की संख्या में जॉब्स मिलनी थी, लाखों की संख्या में। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अडानी अगर कर लेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो बैठ के देखेंगे। कमाल है। तो क्या करें? अब अडानी को इतना बड़ा काम तो मिल गया, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा अपन बैंक में लेने जाते हैं। अडानी से गलती कहाँ हुई? फॉरेन बैंक में चला गया और लेने, अमेरिका से। उन्होंने अमेरिका से ले लिया, अमेरिकन बैंक ने उनको पैसे दे भी दिए। अब जो वहाँ पहुँचे उस आधार पर उनका कहना, क्योंकि आपने हमारे बैंक से लिया इसलिए आप जो है हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं और हम केस करेंगे, पर बिना कागज के। किसने रिश्वत ली? पता नहीं। अमेरिका तो वो है जो कहता है हमें ये मालूम है किसने किस कलर की अंडरवेयर पहन रखी है ना? उसे ये नहीं मालूम कि रिश्वत किसने ले ली। ध्यान से सोचिएगा, कल मैंने डीप स्टेट के आपको बाकायदा लोग दिखाए थे। चलिए, अब क्या, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं साहब पुरानी। अडानी यूएस इंडाइटमेंट, फुल एक्सटेंट ऑफ कॉर्नी कैपिटलिज्म एक्सपोज, सेज ऑपोजिशन पार्टीज डिमांड जेपीसी प्रो। ओ हो, ऑपोजिशन पार्टीज को कितना दर्द है। जेपीसी प्रोब चाहिए इनको, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोब चाहिए। किसमें? कि अडानी ने रिश्वत बांटी, किसको बांटी? समझिएगा, अभी बताऊंगा क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It's now pretty clear and established in America that
Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. It's now वाह, हमें पता ही नहीं था राहुल गांधी जी ने इस देश को अमेरिका को बेच दिया, हमें पता ही नहीं था। उनका कहना वहाँ पे इंडाइटमेंट हो गया अमेरिका में, तो यहाँ पे फ्री कैसे घूम रहा है? जेल क्यों नहीं? अमेरिका की कोर्ट कह देगी तो जेल भेज देंगे हम किसी को, हैं? पक्का? मतलब कोई भी कोर्ट कह दे तो हम भारत में जेल भेज दें? नहीं, कुछ कोर्ट ने कहा है, कुछ केसेस हैं, फिर मत कहना बताया नहीं था, देख लो आप ही के हैं, काम आएंगे। तो ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि इनके हिसाब से भारत का जो संविधान चलता है वो विदेश की कोर्टों से चलता है, अमेरिका की कोर्ट से चलेगा। बढ़िया, चलिए इसी चीज़ को भारत के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा? नो डॉक्यूमेंट्री बेसिस येट टू स्टार्ट प्रोब इनटू अडानी फ्रॉड चार्जेस, एसईसीआई चीफ। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं, सरकार मांग रही प्रूफ तो दे दो, सबूत दो, सबूत नहीं है, कुछ नहीं, हवा में हो गया साहब। जो फैसला होना था हवा में हो गया, पता ही नहीं है। समवन सोल्ड वन पेंटिंग फॉर करोड्स, वो बेच सकते हैं साहब, लेकिन ग्रीन प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा। अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए थे अडानी बहुत लंबे समय से। तो कोर्ट के ज़रिए जो है एक पंथ दो काज, पहले हिंडनबर्ग वाला किया था, उसमें हार गए, अब ये कर लो। और कल भी हमने बताया था, आज फिर से बता दें, केन्या कैंसल्स एयरपोर्ट एंड एनर्जी डील्स विद अडानी ग्रुप आफ्टर यूएस इंडेक्स इंडियन टाइकून। तो इन्होंने जो है कैंसिल कर दिया ठेका। किसको दिया? चाइना की कंपनी को। इसके बाद में अभी बांग्लादेश से भी कैंसिल हो रहा है अडानी का, क्योंकि बांग्लादेश पैसे नहीं भर रहा है। तो यहाँ पर भी जो था वो पावर प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश का भी पावर प्रोजेक्ट है, तो बांग्लादेश का भी पावर प्रोजेक्ट जा रहा है। वो किसको जाएगा? वो अमेरिकन कंपनी को जा रहा है। बंदरबांट देखिए, केन्या का चाइना को कह दिया तुम ले लो, बांग्लादेश का हम ले लेंगे। ठीक है, चल रहा ना सही, सबको मिल रहा ना काम। बस सारा खेल पैसे का है। भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, भारत को वहीं रोक कर रखना है। हाँ, तो फिर अडानी को क्यों? न्यूज़ देखते हो आप लोग? मेरा लाइव देखते हो? बराबर देखते हो? नहीं देखते। एक शादी हुई थी कोई, बड़ी शादी, कहा गया 15,000 करोड़ खर्च हुए, नहीं, वो लाख करोड़ का खर्चा था। उसमें बहुत सारे लोग आए, उनको नचवाया गया, पेमेंट दिए गए, अनशन पेमेंट दिए गए, जो जिसने मांगा दो। उसका इससे क्या संबंध है? यही तो संबंध है। हमारे पास जो सूचना आ रही है, हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि काफ़ी लंबे समय से अडानी को बार बार ये कहा जा रहा था एक परिवार विशेष के द्वारा कि आप हमारी बात मानिए और आप मोदी सरकार के खिलाफ में कुछ काम कीजिए, कुछ काम टास्क दिए गए थे। अडानी ने इनको मानने से मना कर दिया था। इसके बाद अडानी ने बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिए वहाँ से प्रेशर डालना शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत प्रेशर दिया गया था अडानी को कि आप अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ काम करने हैं, कुछ टास्क दिए गए थे उनको। सरकार गिराने के टास्क थे क्या? शायद उससे रिलेटेड। अडानी ने मना कर दिया, हम ये नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी बहुत प्रेशर इनको दिया गया, इन्होंने वो भी नहीं माना। इसके बाद अमेरिका से डायरेक्ट प्रेशर इनके ऊपर आया, जर्मनी, यूके, सबके नाम है सर, फ्रांस का भी है, सबके नाम है, सब ने प्रेशर डाला। एक बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर डाला गया कुछ खास करने के लिए जो देश के विरोध में था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ लिए।
एक और बड़ी शादी हुई थी, प्रेशर उन पर भी डाला गया। उनने कहा भैया सबको साधा, उन्होंने बड़ी शादी में सबको बुला लिया। हमने लाइव किया, हमने लाइव में बाकायदा दिखाया, हमने कहा ये तो बड़े खतरनाक खतरनाक लोग आ रहे हैं, इनको कैसे बुला लिया। प्रेशर था, बुलाना पड़ा, नहीं तो आज उनका नाम भी ऐसे ही उड़ रहा होता हवाई जहाज की तरह। उनके ऊपर भी 4 केस हो गए होते, उनको भी सजा दे दी गई होती। तो उन्होंने टुकड़े डाल दिए, बड़े आदमी थे, उन्होंने टुकड़े डाल दिए। बोले कुत्ते यार भौंकेंगे काटेंगे, इससे अच्छा टुकड़े डाल दो। हड्डी सबको, सब अपने मुंह में हड्डी लेके अब भौंक सकते नहीं, भौंके तो हड्डी गिरी, तो इसलिए सारे चुप हो गए। उन्होंने इनके साथ बिजनेस भी किया, ये जो डीप स्टेट जिसे आप बोलते हैं, डीप स्टेट के साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वो सबको खुश करके चल रहे हैं, इसलिए उनका नाम नहीं आ रहा। अडानी ने ये सब नहीं किया, अडानी का नाम आ गया, अडानी ने मना कर दिया। बात अभी इतनी सी नहीं है, बात इसके भी ऊपर है। हमारे पास जो सूचना है, जो पुख्ता सूचना है, सरकार को चाहिए इस पे आप जांच करा लें। अमेरिका हर आईएएस की जासूसी कर रहा है भारत के अंदर, हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बैठे व्यक्ति की जासूसी कर रहा है। और न सिर्फ जासूसी कर रहा है बल्कि उसको ब्लैकमेल करता है कि हमें पता है तुमने इससे रिश्वत ली, हमें पता है तुम्हारे इससे अवैध संबंध है, हमें पता है तुमने इसके साथ फलाने होटल में जाके सोए थे। ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके आईएएस या आईपीएस पे नहीं कर रहे हैं, ये जुडिशियल लेवल पर है, हर लेवल पर है, हर उस जगह पर है जहाँ एग्जीक्यूशनर है, और ये उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम ऐसा करो, और वो लोग इनके हिसाब से करते हैं, और इस तरह से सरकारों को गिरा देते हैं, जैसे बांग्लादेश में गिराई और जैसे तमाम सारी जगह। फिर क्या बोलते हैं, पब्लिक का वो कहना था, पब्लिक का कहना नहीं था, ये उनसे कहते हैं तुम चुप रहोगे, ये जो हो रहा है इसे होने दो, वरना कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, नहीं ये तो गलत हो रहा है साहब, मैं नहीं होने दूंगा इसको। तो किसी को एनजीओ के ज़रिए पैसा पहुंचा के फंसा दिया, किसी को कैश में पैसा दे के फंसा दिया, किसी को किसी अन्य कारण से, किसी को हनी ट्रैप कर लिया। तो बेवकूफ़ तो हमारे देश के लोग हैं ना, जो बाहर जा जा के अय्याशियाँ करना चाहते हैं। खुद गेंडे से सांड से गंदे संदे दिखने वाले लोग। सोचो, विचार करो। तो सवाल इस बात का है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, कि अमेरिका बहुत तरीके के साथ इन सबको ग्रिप में लेता है, जुडिशियल मेंबर्स को, जुडिशरी को ग्रिप में लेता है, और ग्रिप में लेने के बाद में अपने हिसाब से काम करवाता है, यानी एंटी इंडिया एक्टिविटी करवाता है। और ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के साथ या प्रदेश में बैठे लोगों के साथ नहीं है, अमेरिका ये काम उन लोगों के साथ भी कराता है जो बिजनेस में हैं। और यही काम अडानी के साथ करने का प्रयास किया, लेकिन फेल हो गए। ठीक है, क्लियर है। मैंने जो कुछ कहा, सरकार उसकी जांच करा ले, सरकार को पता चल जाएगा मैंने क्या सही कहा और क्या नहीं कहा। ओपन चैलेंज है, ठीक है, पता करा लीजिए, मालूम चल जाएगा। और जो इनकी बात मानते हैं उनके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं, स्पेशल कोटे में एडमिशन मिलता है, और मिलेगा एकदम नॉर्मल। वो गया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में ऐसा, फिर वो इंटरव्यू लिया, उसमें हो गया। हाँ हाँ, आपके बच्चे को नहीं मिलेगा, कितना भी ब्रिलियंट हो। आपने कोई गद्दारी करी क्या इस देश के साथ? नहीं करी, क्या मतलब है? मेरा तो आज परमानेंट वीज़ा कैंसिल हो गया इस लाइफ के बाद। तो सच्चाई ये है कि अमेरिका इस तरह से ग्रिप में रखता है हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को, हमारे पूरा जो सिस्टम जिसे हम कहेंगे उसको। बच्चे लोगों के बाहर हैं, जिसका बच्चा देश के बाहर हो उसको नौकरी से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा उसको किसी भी की पोस्ट पे नहीं बैठाना चाहिए, उसको एक कोने में बाबू बना के बैठा दो, बिल्कुल उसको किसी प्रकार से पोस्ट नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही जितने जुडिशियल मेंबर्स हैं उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, उनको कोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए, उनको कहीं बाबू बना दो कोने में ले जाके। अगर आपका बच्चा बाहर है, बाहर पढ़ रहा, तो यही आपका दोष है, आपको यहाँ से कुर्सी खाली करनी ही होगी, तभी आप इस देश को डूबने से बचा पाएंगे। आपको एक कानून लाना ही होगा। मैंने पहले भी इस बारे में कहा, आज फिर से कह रहा हूँ, आप सबको याद होगा अच्छी तरह से। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है इसके पीछे की, अभी समझिएगा। और अभी और समझाता हूँ, पहले 2-4 कमेंट ले लूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना बाद में। चलिए,
तपन बर्मन जी धन्यवाद। इंडियन कहते हैं अडानी इज़ मोर पेट्रियाटिक देन अंबानी, अडानी इज़, हम ऐसा नहीं कहते और हम किसी का नाम नहीं ले रहे। हमने सिर्फ ये कहा बड़े घराने की शादी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, अजीब अजीब लोग आए थे, गलत लोग भी आए थे। हाँ, कैन एम पीज गिविंग स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर कैंसिलिंग अडानी डील्स मीन कैन एम पीज आर चाइनीज एजेंट्स? अरे सर, कौन किसका एजेंट है पता ही नहीं चल रहा नवीन जी। समस्या तो यही है, कौन किसका एजेंट है, कौन चाइना का है, कौन अमेरिका का है। कहने का डील कैंसिल होती है तो अमेरिका नहीं लेता, चाइना को दिलाता है। बांग्लादेश की डील अपन लेंगे क्योंकि बांग्लादेश में हमको इस्टेब्लिश होना है, आना है हमको यहाँ। खैर, सवाल इस बात का है भारत ऐसे कानून क्यों नहीं बनाता जैसे इन्होंने अनशंट कानून बना रखे हैं अपने यहाँ। इनकी संसद ने कुछ भी पास कर रखा है, एंड दीज फूल्स दे थिंक कि मतलब ये कुछ भी कह देंगे तो हो जाएगा। कमाल है। तो अभी क्यों कहा, कभी आगे पीछे क्यों नहीं कहा है? पहले कब कहा था हिंडनबर्ग ने, जब अपना कोई इशू लेकर आए थे, हाँ, बॉन्ड लेकर आए थे अपना, तब ना, तो वापस लेना पड़ा था उनको। ठीक, और अभी पता कर लो ना, अमेरिका में भी कुछ लेकर आए थे। अमेरिका से फिर से पैसा उठाने के लिए वहाँ पर कोई स्कीम लेकर आए थे, कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर, ऐसा कुछ लेकर आए थे। तो अभी दोबारा कर दिया, तो बेचारे वहाँ से भी, उससे वो पैसा भी नहीं ले पाएंगे। तो अंबानी को, अडानी को पैसा नहीं लेने देना है, मार्केट से पैसा नहीं उठाने देना, ना होगा, ना रहेगा ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पैसा ही नहीं होगा तो धंधा कहाँ से करोगे? सारा झगड़ा जो है वो धंधे का है, बिजनेस का है, कि बिजनेस हमको चाहिए। अमेरिका की जो मोनोपोली थी वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है डॉलर की। तो एक नया सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार से सरकारों को गिराते हैं, बिजनेसेस को गिराएंगे। भारत में एक आध बड़ा बिजनेसमैन गिरा दिया तो अफरा तफरी मच जाएगी। भारत में फाइनेंशियल मार्केट टूट जाएंगे और लोगों का भरोसा सरकार पर से ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो है हमारे जो स्लीपर सेल है, हम उनसे कहेंगे कि भाई आप हटा दो। वैसे ही मई तक हटाना है, पहले मार्च तक था, अभी मई तक पहुंच गई कहानी कि मोदी को हटाना है। कितनी बार तो बताता हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो। प्रशांत जी कह रहे हैं सर जुडिशरी तो पूरे साउथ एशिया की बिकी हुई है। 4 जून को भारत में चुनाव नतीजा आता है और 5 जून को बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की घोषणा कर देता है और बवाल होने वाला था, वहाँ होने लगा। यही भारत में भी यही प्रयास है। बहुत सारे प्रयास हैं। आइए कुछ और वीडियो भी देख लें। कुछ बड़े लोग कुछ कह रहे हैं। Let's get a broad perspective from Mahesh Jethmalani. I always like the way he puts things in a macro perspective: law, geopolitics, and politics. Mahesh, this is bigger. What's happening? Thank you. Sorry. I had a very brief look at the indictment and the judge's order. That's a 54-page. But I find that it's a completely disproportionate arrest warrant order, given the fact that it's very thin on evidence and about the details about who's been bribed. Neither do we know who the officials bribed are, except we know it's some solar energy power corporation. Apparently, officials of that company had been bribed. But the modus operandi of the bribe, the quantum of the bribe, 2,000 clause is just bandied about. So I really think this is a hatchet job. This is not a judicial order. This is a hatchet job. And for anybody, and particularly the leader of the opposition, somebody who has the title of leader of the opposition in the country, I think he has surrendered blindly his satisfaction. Obviously, his bias against Adani has been known from his track record. But obviously, somebody who, as usual, depends on foreign sources to attack an Indian multinational who is doing extremely well. So this man is just hell-bent, because I think he's become desperate. He's getting frustrated because he's losing election after election, and he's clutching onto straw like a desperate falling man. Now, समझिएगा, कहते हैं वेरी थिन ऑन एविडेंस। है ही नहीं एविडेंस सर, थिन ऑन एविडेंस तो छोड़ दीजिए, है ही नहीं एविडेंस। इसके बाद भी किया गया। भारत के ऑपोजिशन खुश है, बड़ी पार्टी के अधपगले बच्चे की बात कर रहे हैं, कहते बहुत खुश है, और वो किसी भी तरह से सत्ता पाना चाहता है। जीत तो पा नहीं रहा, तो बस कैसी भी करके सत्ता चाहिए।
याद आ रहा है कहीं और भी ऐसा हुआ है? लेटेस्ट बताऊं, यूक्रेन, वहाँ पर भी तो ये हुआ। वहाँ पर भी एक कॉमेडियन को खड़ा किया गया और उससे कहा गया हम तुम्हें जिता देंगे, और जिताया। और जिताने के बाद कहा कि अब तुमको युद्ध करना है, अब ना नहीं कर सकते। तो ज़बरदस्ती युद्ध करा दिया यूक्रेन और रशिया का। भारत में भी ऐसे पपेट को लाने का प्रयास हो रहा है, और पपेट बड़ा खुश है कि मैं आ जाऊंगा। लेकिन आ जाओगे तो देश बर्बाद होना, ये तो तय है। उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा, आपके हिसाब से थोड़ी चलने वाला है। क्लियर है? जिनको बात समझ में आ गई वो लाइक कर लें वीडियो को। तो साहब महेश जेठमलानी जी भी यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सुने। Ladies and gentlemen, I want to huge interest with an American. That the Americans probably do have an interest in taking over the power supply business in Bangladesh, right? And they find that, that's one of the reasons why they may even have fan change of regime and fan anti-Hinduism over there. So, it's one way of controlling. It's one way of controlling a state that, you can switch off the power supply anytime you want. And that may be one of the motives, but there are geopolitical motives. I think this is Soros in play again. Remember, How is Soros at play here? How is Soros in play and all that? Because so flurry of activity in judicial appointments in Biden's last few days as president, and most of these appointments are left-leaning, woke, Soros tainted. The judge who himself has issued this order, right? There's credible evidence that he's been with Alex Soros. Alex Soros has, promoted him in some way. He's the Attorney General who actually of the district in New York concerned. ये कल हम आपको बता चुके हैं किस किस प्रकार से कैसे डीप स्टेट ने अपने अपने जजेस को बैठाया है। अभी वो एक डॉजे डिपार्टमेंट लेकर आए हैं अमेरिका में। एलन मस्क उसको देख रहे हैं। उम्मीद करेंगे ऐसे तमाम सारे लोगों को हटाया जाए और नीट एंड क्लीन लोगों को बैठाया जाए। खैर, तो जो हमने आपको बताया था वही ये भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अभी पावर प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो है अमेरिका बहुत पॉजिटिव है। ये हैं साहब वो एलेक्स सोरस, और ये वो विलियम रूटो हैं जिन्होंने कैंसिल किया, केनियन प्रेसिडेंट जिन्होंने पावर लाइंस का जो ठेका था अडानी के पास उसे कैंसिल कर दिया। समझ में आ गया होगा, रिश्ता बहुत करीबी है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुनना जरूरी है। क्या कह रहे हैं देखें जरा। Well, the establishment, the deep state, is not pleased that India is not a compliant servant. They treat, the United States' approach has been to treat these other countries like they were black slaves on a plantation. They were to step and fetch it. They were to do what they were told. When they stopped responding to those orders, naturally it led to some real outrage on the part of American policymakers. And there's been a tendency to try to punish or threaten sanctions. But I don't think the deep state fully grasps yet the implications of BRICS, the rise of BRICS, and the growing attention it's attracting across the global south. Clearly, U.S. I expect in 10 years, the U.S. will have very, very little influence at all in Africa and Asia. The power brokers there will be Russia, China, and India. The United States and Europe are going to be left behind. The United States will continue to exercise some influence over Central and South America. But even there, China is making some significant inroads. I guess they're getting ready to open a major port in Peru that will further cement relations between Peru and China, as well as Brazil and China. वाह, चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? CIA के अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं लैरी जॉनसन साहब हैं। कहते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है, भारत और अमेरिका में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी, कल तक आप ऑर्डर लेते थे,
डायरी और पेन लेके खड़े रहते थे, उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करा, आप लिखते थे, आप मान लेते, हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे, और वैसे ही करते थे। आज की तारीख में कोई ऑर्डर डिक्टेट नहीं हो रहा, दिक्कत वहाँ है। कल तक अमेरिका इसलिए परेशान है, कल तक जो हमारा नौकर था, हमने जो बोल दिया वो करता था, आज वो सुन नहीं रहा हमारी, तो गुस्सा तो होगा ना अमेरिका, क्यों नहीं गुस्सा होगा। तो ये चल रहा साहब। अब सुना, मतलब पूरे देश को झुकाना है, नौकर बनाना है, हमारे हिसाब से देश चलेगा, भारत उनके हिसाब से चलेगा, ऐसा अमेरिका का मानना है। इसीलिए आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, इसीलिए आपके जो बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। चलिए और सुने, अलेक्जेंडर साहब की बात भी सुने। Don't think that Soros is hostile to India. He, in my opinion, he is just the devil. He is incorporation of devil. For in your tradition, it is easy to imagine some asura becoming man and making the evil things for everybody. So your Puranas are full of such persons, or Ravana, for example, in Ramayana. So there are demons, and they could become men. So Soros, I think that is the name of demon. So he hates not India or Modi or Russia or Putin or Islam or Erdogan or Trump. He hates everything that is good, beautiful, strong, and traditional. He is a modern version of Kali Yuga. He is a manifestation of Kali Yuga and a demon Kali, who tries to destroy any kind of order, any sacredness, any kind of vertical organization. इतनी सारी तारीफ मालूम किसकी हो रही है? इतनी सारी तारीफ जॉर्ज सोरोस की हो रही है। असुर बताया जा रहा हूं ना, आधुनिक युग का असुर, ऐसे ही होते थे पहले। खैर क्या कहें, बड़ी बुरी हालत है। नवीन जी कह रहे हैं, हाउ डेयर यू मोदी, नो यू आर नॉट ओबेइंग अमेरिका ऑर्डर। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहे साहब, तभी तो सारा बवाल है। अब ज़रा समझें कि आखिर ऐसा क्या है। गौतम अडानी जो है वो एक बिजनेसमैन है, ज़मीन से उठे हुए, और कंटिन्यूस आगे बढ़ रहे हैं। एक और उन्होंने बहुत बड़ा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, वो भी बिना जो कहना चाहिए ना डीप स्टेट के मदद के। बाकी सब जितने भी ना वो सब जुड़े हुए हैं, आपके चाहे कोई भी हो, नाम कोई भी ले लीजिए आप, सब जुड़े हुए हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ अमेरिका हर दूसरे देश के खिलाफ इस प्रकार से चीज़ों को वेपनाइज करता है। ऐसा ही वेपनाइज उन्होंने रुपयों को किया था, यानी जो डॉलर है उसको किया था। किसके खिलाफ जानते हैं? ईरान के खिलाफ जब सैंक्शन लगाए थे, आप याद कीजिए, तब भी इन्होंने किया था। और फाइनेंस को ये एक वेपन की तरह से इस्तेमाल करते। आप भाई, आप वो ज़माने चले गए जब कोई एटम बम फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप क्या काम कर रही हैं ना, पूरा फाइनेंस आपका बैठ जाएगा। तो फाइनेंशियल वेपनरी जो है वो सबसे तगड़ी है, क्यों दिमाग लगाएंगे? सो राहुल जी क्या कह रहे हैं, सर हमेशा अडानी की हिट लिस्ट में क्यों होता है? अडानी ही हिट लिस्ट में क्यों होता है? बाकी बिजनेसमैन भी तो हैं। मैंने अभी हाल बताया ना, एक बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने शादी जो है करी है, उसमें तमाम सारे लोगों को बुलाया था, सबको बुलाया था, बहुत कुछ हुआ था, है ना। हो सकता है वो इसी प्रक्रिया का कोई हिस्सा हो। चलिए, तो ईरान के साथ भी ऐसा हो चुका है। और 2023 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर जब जो है भारत आए थे,
तब बाकायदा उन्होंने कहा था इस बात को कि अमेरिका जो है वो ब्लैकमेल करता है पॉलिटिशियंस को और जो हैं तमाम सारे अन्य लोगों को जो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। है ना, जो नहीं बताना चाहिए उसे नहीं बताना चाहिए। ऑनलाइन भी किसी ने लिखा है कि कुछ कोई सज्जन बता देते हैं। तो ये चीज़ अब जो है सबको पता है कि किस प्रकार से अमेरिका ब्लैकमेल करता है, क्या करता है, सबको ऐसा नहीं पता है। उसमें सक्सेसफुल भारत के साथ हो नहीं पा रहा। अमेरिका ने यूक्रेन में सक्सेसफुल हो गए, यहाँ नहीं हो पा रहे। चलिए खैर, तो इतनी मेहनत अमेरिका ने करी है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, उसको लेकर गुस्सा है। होना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपके देश के किसी बिजनेसमैन, बात आपके देश की है, देश को झुकाने वाली बात है। और ऐसा सपना कोई देख रहा है तो भाई क्या कहें। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस भर दीजिएगा, फ्री में ना देखिएगा, ठीक है। जो भारत के बाहर हैं, नाम और नंबर साथ में भेजना भी है इसमें। जो भारत के बाहर हैं वो paytm.com/नितिन शुक्ला, फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। राइट, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत